हेलो स्टूडेंट, कंसेप्ट फिजिक्स क्लास के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। बैक वाले वीडियो में हम एनसीईआरटी के अभ्यास का क्या किए थे, अध्ययन किए थे। आज हम लोग इस वीडियो में जो सर्किट संबंधित न्यूमेरिकल है प्रतिरोध के लिए उसका हम अध्ययन करेंगे। और इसको अध्ययन करने के लिए हमें सर्किट का जो संयोजन जो रेजिस्टेंसों का संयोजन किया जाता है वो ध्यान में होना चाहिए। तो हम लोग थ्योरी में पढ़े हुए हैं कि रेजिस्टेंसों का जो संयोजन है वो दो प्रकार से की जाती है, एक को बोलते हैं श्रेणी, एक को बोलते हैं समानांतर। तो इसका रूल हमें अगर पता है तो हम सर्किट के न्यूमेरिकल को बना लेंगे। और एक बात और है कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो सर्किट होते हैं जो ये आपका दिया हुआ है वो इस प्रकार आएगा कि ना ही वो श्रेणी में है ना ही वो किस में है, समानांतर क्रम में जुड़ा रहता है। तो उसको भी हम बनाएंगे, उसको भी हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। पहला न्यूमेरिकल है। देखिए, यहां से आपको इस डायग्राम को देखने से मुझे यह निष्कर्ष निकल रहा है कि जो ये आपकी 4 ओम है और जो ये आपका 6 ओम है, इसका देखिए पहला छोर एक बिंदु पर और दूसरा छोर गया एक बिंदु पर। तो जब कई रेजिस्टेंस को लेकर इस प्रकार हम जोड़े कि पहला छोर अलग एक बिंदु पर और दूसरा छोर अलग एक बिंदु पर, तो कौन सा क्रम कहलाता है, तो वो समानांतर क्रम कहलाता है। तो मुझे इतनी बात की पता चल गई कि ये जो 4 ओम है और ये जो 6 ओम है वो किस क्रम में जुड़ा हुआ है, समानांतर क्रम में। तो सबसे पहले हम इसका मान निकालेंगे। तो देखिए, अब यहां से हम सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से समझेंगे। पहला तो यहां से लिखेंगे 4 ओम तथा 6 ओम समानांतर क्रम में है। किसमें है, समानांतर क्रम में। तो समानांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। दो रेजिस्टेंस है, इसको हम R तुल्य बोलते हैं, यानी दोनों को मिलाकर। अब यहां से लिखेंगे 1/R, R1 का मान 1/4 प्लस 1/6। और 4 और 6 का क्या कर देंगे हम लोग, एलसीएम निकाल देंगे। तो 4 और 6 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो समथिंग 12 आ जाएगा। देख लीजिए, 2 और ये 3 हो जाएगा। तो 2 4 3 कितना हो जाएगा, 12। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो ये 3 हो जाएगी, अब प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5/12 हो जाएगी, होगी ना। 3 और ये 2, 3 और 2 5/12। ये 1/R का मान आ गया, मुझे R निकालना होगा तो 12 कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा, होगा ना। 12/5 ओम हो जाएगा। समझ रहे हैं, वैल्यू को पलट दिए, इतना का वैल्यू हो गया आपका 12/5 ओम। अब यहां से आपकी सर्किट स्टार्ट होगी। ये ए, एक रेजिस्टेंस यहां लग गया, एक रेजिस्टेंस यहां लग गया। ये आपकी बी है, इसका वैल्यू आपका 12/5 हो गया और इसका जो वैल्यू है वो 2.6 हो गया। अब इसका क्या करेंगे, देखिए, इसका अंतिम, इसका शुरू, तो किस क्रम में गया, श्रेणी क्रम में। अब ये दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, अब यहां से हम जोड़ते हैं। अब इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास R बराबर क्या हो जाएगी, R1 प्लस R2। तब R1 का मान कितना हो गया, तो 12/5 प्लस 2.6। अब यहां से हल करेंगे तो 12/5 प्लस पॉइंट को हटा देते हैं तो ये 26 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। पॉइंट हटेगा तो 26/10 हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे तो 10 हो जाएगी और ये 12 दूनी 24 हो जाएगा और ये 26 हो जाएगा। 24 और 36 को क्या कर देंगे, 26 को जोड़ देंगे तो ये 10 हो जाएगी और ये 5 हो जाएगा। 6 4 10 2 2 4 1 5 और 10 कट के कितना आ गया, 5 ओम। यानी हमारा राइट आंसर ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 5 ओम के क्या होगी, बराबर होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों आपका समानांतर और इसका वैल्यू और इसका वैल्यू को लेकर किसमें कर दिए, श्रेणी में। तो पहला आंसर मुझे निकल गया कि ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितनी होगी, 5 ओम होगी। कोई दिक्कत। आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। तो इतनी बातें जो है आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन को बनाते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है 12 ओम 6 ओम। देखिए इसका पहला 1 पॉइंट पर, इसका दूसरा 1 पॉइंट पर। तो सबसे पहले 12 ओम और 6 ओम, वो ये सिंपल आपका सर्किट है। 12 ओम और 6 ओम को किस क्रम में ले जाएंगे? समानांतर क्रम में। तो जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा और पुनः इसका वैल्यू और इसका वैल्यू पुनः समानांतर में जाएगा और ये दोनों को मिलाकर एगो पुनः मिलेगा। बात समझ लीजिए। और ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू श्रेणी क्रम में। समझ में आई? 12 6 समानांतर 1, फिर इसका वैल्यू समानांतर पुनः 1 मिलेगा और ये श्रेणी में। तो अब बताइए इसको हम समानांतर में लिखेंगे, यहां से हल करेंगे। 12 ओम तथा 6 ओम किस क्रम में है? समानांतर क्रम में। ध्यान से समझेंगे, समानांतर क्रम में क्रम आपको पकड़ने आएगा तभी ऐसे सर्किट का आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं, नहीं तो दिक्कत होने लगेगी। अब यहां से 12 ओम और 6 ओम, अब यहां से लिखेंगे 1/r 1/12 प्लस 1/6। कोई दिक्कत? इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 12 और ये 1 प्लस 2 हो जाएगा यानी 3/12। कटाएंगे तो 1 बटा कितना आ जाएगा? 4। अगर r का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 ओम होगा। अब आपकी सर्किट किस प्रकार बन जाएगी? देखिए ध्यान से। अब यहां से आपका इस प्रकार हो जाएगा, ये मिलकर एक बना और यहां एक बना। ये आपका यहां से A और यहां एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये आपकी B और ये आपका 4 ओम, ये आपका 4 ओम और ये आपका 3 ओम। समझ रहे हैं? और पुनः 4 ओम, अब यहां से लिखेंगे 4 ओम तथा 4 ओम। दिमाग में जा रही है? किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। 4 ओम तथा 4 ओम किस क्रम में है? समानांतर क्रम में। कितना होगा अब बताइए? पुनः यहां बैठाएंगे 1/r 1/4 प्लस 1/4 यानी ये 2 बटा कितना हो जाएगा? 4। नीचे बराबर हो तो डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। 2 दूनी का 4, तो r बराबर आपका क्या हो जाएगा? 2 ओम। r बराबर कितना हो जाएगा? 2 ओम। अब आपकी फिगर जो है किस प्रकार बनेगी? यहां से A 1 ओम और यहां एक प्रतिरोध लगेगा। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 ओम का और ये आपका वैल्यू हो जाएगा 3 ओम का और ये किस क्रम में गया? श्रेणी में। तो R बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 यानी 2 प्लस 3 बराबर 5 ओम। कितने के बराबर होगी? 5 ओम के बराबर होगा। इसका भी आंसर कितना आएगा? 5 ही ओम आएगा। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितनी होगी? 5 ओम होगी। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत? तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन को क्या करेंगे? बनाएंगे। अब ध्यान से देखिए। अब यहां से तीसरा क्वेश्चन हम चल रहे हैं। कह रहा है कि ए और बी के बीच तो हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब यहां से देखिए ऐसे सर्किट को हम कैसे बनाते हैं? ध्यान समझेंगे। देखिए ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस और ये वायर लगा हुआ है। तो देखिए इसका पहला 1 पॉइंट पर, इसका दूसरा 1 पॉइंट पर, पुनः इसका इस पॉइंट पर, इसका इस पॉइंट पर, इसका इस पॉइंट पर, इसका इस पॉइंट पर। यानी इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि इसमें जितने रेजिस्टेंस दिए हैं उनकी जो पॉइंट है वो क्या है? जुड़ने की जो पॉइंट है अलग अलग पॉइंट पर जुड़ा हुआ है। यानी यह इस प्रकार नहीं जुड़ा हुआ है कि एक का अंतिम दूसरा का पहला, दूसरा का अंतिम तीसरा का पहला। ये होता कब? जब ये वायर यहां से डिस्कनेक्ट हो जाते तब। ध्यान समझिएगा। अगर ये वायर यहां नहीं लगा रहता तो ये श्रेणी में हो जाती, क्योंकि देखिए इसका अंतिम इसका पहला, इसका अंतिम इसका पहला। लेकिन यहां वायर लगने से ये तीनों रेजिस्टेंस को किस क्रम में कर दिया है? समानांतर क्रम में कर दिया है। यानी इसको हम इस प्रकार बनाएंगे। ध्यान से समझेंगे। जो तीसरा क्वेश्चन है इसको इस प्रकार बनाएंगे। ये A है, देखिए यहां से गया, एक जाएगा आपका ऊपर, एक जाएगा आपका नीचे और एक बीचे से निकलेगा। एक रेजिस्टेंस यहां लगेगी, एक रेजिस्टेंस यहां लगेगा, एक रेजिस्टेंस यहां लगेगा, पुनः यहां से ऐसे ऐसे और ये आपका क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। इस प्रकार बनेगा। ये बात समझ रहे हैं? इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 6 6
6 ओम। तो ये किस क्रम में गया, इसको क्या बोलेंगे हम, समानांतर क्रम में। तो समानांतर का सूत्र क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, यानी 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहां से ये 6 है 1 और ये 2 हो जाएगा, यानी r का मान जो होगा कितने के बराबर होगी, 2 ओम के बराबर होगी। यानी a और b के बीच आपका जो तुल प्रतिरोध है वो कितना ओम होगा, 2 ओम होगा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते। देखिए क्वेश्चन जो है बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। ये हार्डली आपकी टाइम लगेगा 1 मिनट, हार्डली 1 मिनट में ये बनेगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, देखने में ये ऐसा लग रहा है लेकिन बनेगा बहुत ही आसान। ए और बी के बीच तुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो इसका सर्किट आगे काउंट कीजिए कितना है, 1 2 3 4 और रेजिस्टेंस मिलाइए। देखिए 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम, यही प्रक्रिया इसमें भी है, 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम, सब में यही है। तो हमें क्या करना है कि एक सर्किट जो ये दिखाई दे रहा है, एक आकृति, इसका हम निकाल लेंगे और 4 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। दिमाग में जा रही है बात, मैं क्या समझाया कि अगर मैं इसका तुल प्रतिरोध निकाल दूं तो इसका भी उतना ही होगा, इसका भी उतना ही होगा, इसका भी उतना ही होगा। बात समझिएगा, अगर इसका 2 ओम आ रहा है तो यहां एक रेजिस्टेंस 2 ओम की लगेगी, पुनः इसका रेजिस्टेंस 2 ओम का, पुनः इसका रेजिस्टेंस 2 ओम का, पुनः इसका रेजिस्टेंस 2 ओम का। तो ये सब किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी में ना, क्योंकि यहां से ज्वाइंटर है तो यहां एक रेजिस्टेंस, तो इसका अंतिम इसका शुरू, पुनः इसका अंतिम इसका शुरू के कंडीशन पर जाएगा। तो उतना करने से अच्छा है कि हम 1 निकाल कर 4 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 1 कैसे हम निकालेंगे, देखिए यहां से स्टार्ट होता है आपका, जैसे यहां से इस प्रकार दिया हुआ है, आपकी सर्किट इस प्रकार दी हुई है, इस प्रकार बनाया हुआ है, और यहां आपकी एक रेजिस्टेंस लगा है, यहां लगा है, यहां लगा है, यहां लगा है। ध्यान से समझेंगे, ये आपकी हो गया, और आपका ये 1 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 1 ओम का है, ये 2 ओम का है। अब क्या करना है, यहां से आपकी एक करंट फ्लो हो रही है, तो यहां से ये जो आपकी वायर दिखाई दे रही है, बात समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां से इसको डिस्कनेक्ट किए, यहां से इसको डिस्कनेक्ट किए और इस वायर को क्या कर दिए, खींच दिए। तो जब हम खींचेंगे तो मेरा किस प्रकार बनेगा, ऐसे बनेगा, ये आपकी 1 ओम हो जाएगी। समझने का कोशिश कीजिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं, एक एक स्टेप तोड़ रहा हूं। 1 ओम हुआ, दिमाग में जा रही है बातें। अब क्या हुआ देखिए, अब यहां से एक नीचे की ओर बनेगा, यानी यहां से इस प्रकार बन जाएगी 1 ओम, और यहां से ऐसे बन जाएगा, बनेगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 ओम और ये आपका हो जाएगा 2 ओम। बात समझिएगा, इस प्रकार बनेगा ना, 1 ओम 1 ओम 2 ओम 2 ओम। तो अब बताइए, ये जो आपकी रेजिस्टेंस है, ये जो आपकी रेजिस्टेंस है और ये जो रेजिस्टेंस है किस क्रम में गया, श्रेणी में। पुनः ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस किस क्रम में गया, श्रेणी में। तो श्रेणी में जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, जोड़ दिया जाता है। बात समझ रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2 ओम का और ये हो जाएगा आपका 4 ओम का। मैं मान लिया कि यहां मेरे पास कोई पॉइंट है और यहां मेरे पास पॉइंट है, एक ही आप डायग्राम लेकर बनाए हैं, ध्यान समझिएगा। तो अब देखिए, इसका एक छोर इस पॉइंट पर जा रहा है, इसका एक छोर एक पॉइंट पर जा रहा है, इसका दूसरा छोर एक पॉइंट पर जा रहा है। तो पुनः जो ये आपकी जो ये दिखाई दे रही है, ये वाला जो वैल्यू है आपका 2 ओम और 4 ओम किस क्रम में हो गया, किस क्रम में हो गया, समानांतर क्रम में।
तो समानांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, अब यहां से बैठा देंगे, बात समझ रहे हैं। तो समानांतर क्रम का सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 यानी 1/2 प्लस 1/4। एलसीएम आपका 4 हो जाएगा और ये 2 + 1 हो जाएगा, होगा ना। तो ये कितनी हो जाएगी 3/4, लेकिन मुझे r निकालना होगा तो वैल्यू पलट देंगे 4/3 ओम। लेकिन इसका तो ये तुल्य प्रतिरोध नहीं हुआ, हमें तो यहां से यहां तक निकालना है, हम तो केवल इसका निकाले हैं। अब क्या करना है, बनाने से पहले ही बताए हैं कि ये वो के निकल जाएगा 1 2 3 4 यानी 4 से गुना कर देंगे। तब इसमें हम अगर 4 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 16/3 ओम, यानी इसकी जो तुल्य प्रतिरोध होगी वो कितनी होगी 16/3 ओम होगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसका 1 1 2 और इसका 2 2 4, और 2 और 4 का जब एलसीएम निकाले 2 और 4 का, तो ये कितना आ गया, क्योंकि ये समानांतर क्रम में है तो 3/4 और वैल्यू पलटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4/3। तो 4/3 एक का, 4/3 दूसरा का, फिर इसका भी 4/3, इसका भी 4/3 जोड़ेंगे तो 16/3 ओम हो जाएगा। यानी ए और बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितने के बराबर आएगी 16/3 ओम के क्या आएगी बराबर आएगी। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, देखिए पांचवा क्या है, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सी बात है, देखिए ये क्रम पकड़ लीजिए। देखिए पहला रेजिस्टेंस का अंतिम, दूसरा रेजिस्टेंस के पहला, दूसरा का अंतिम, तीसरा का पहला, तीसरा का अंतिम, चौथा का पहला, चौथा का अंतिम, पांचवा के पहला। यानी आपकी जो 5 जो क्वेश्चन है इस प्रकार हो जाएगी। पांचवा क्वेश्चन का जो आंसर है इसकी डायग्राम इस प्रकार बन जाएगी, बनेगी ना। इस वायर को जब सीधा कीजिएगा 1 2, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। 5 रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ आपकी ए हो जाएगी, यहाँ आपकी बी हो जाएगी, और सबका वैल्यू जो है वो कितना दिया है आर दिया है। तो इसका जब हम आर तुल्य निकालेंगे, ये तो एकदम सिंपल आपका क्वेश्चन है, आर तुल्य निकालेंगे तो क्या करेंगे श्रेणी में सबको जोड़ देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 5R। कितना हो जाएगी 5R हो जाएगी। 5 रेजिस्टेंस और सबका वैल्यू आर की क्या है बराबर है, तो 5R हो जाएगा। पांचवा का आंसर हो गया। अब देखिए छठा क्वेश्चन हम किस प्रकार बनाते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन का आंसर हम कैसे देंगे, ये छठा क्वेश्चन है। अब यहां से ध्यान से समझिएगा। देखिए अब इसमें आपको क्या करना है, यहां से 5 ओम। सबसे पहले इस सर्किट जो ये आपका फिगर दिखाई दे रहा है इसका हम बना रहे। देखिए अगर हम इसका निकाल देंगे तो जितना आएगा उतना ही इसका होगा। तो हम देख रहे हैं कि 1 ओम और 2 ओम, पुनः वायर को यहां से डिस्कनेक्ट करके टाइट कीजिएगा तो क्या होगा, किस क्रम में गया श्रेणी में गया। अभी हम बनाया है ना, तो 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 और 4 और 2 क्या हो जाएगा 6। यानी सबसे पहले हम इसका बना लेते हैं। देखिए अब यहां इसको बनाते हैं, ये वाला बिठा देते हैं हम, ध्यान से समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसका निकालते हैं, तब यहां से लिखेंगे 1 ओम तथा 2 ओम किस क्रम में है, श्रेणी में है, श्रेणी में है। तो आपका सूत्र क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 3 ओम हो जाएगा। 3 ओम हुआ। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब नीचे वाला आ रहे हैं 2 और 4, तो यहां लिखेंगे 2 ओम तथा 4 ओम भी किस क्रम में है, श्रेणी में है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा 6 ओम। 4 और 2 6 और 2 और 1 3। अब यहां से लिखेंगे 3 ओम तथा 6 ओम किस क्रम में गया, समानांतर क्रम में। बात समझ रहे हैं, तो समानांतर क्रम में जाएगा तो क्या होगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस R2 यानी 1/3 प्लस 1/6। जब एलसीएम निकालेंगे तो ये 6 हो जाएगी और इसका वैल्यू ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, यानी 3/6 कट के आया 1/2 यानी R का जो मान है वो 2 ओम हो गया। ध्यान से समझेंगे। यानी इस फिगर का इतना दूर का जो रेजिस्टेंस है हल किए तो कितना आया 2 ओम। तो यही कहानी इसमें भी है, तो इसका भी क्या आएगा 2 ओम। तो ध्यान से समझिएगा, ये 5 ओम, पुनः इसका बना 2 ओम,
पुनः इसका बना 2 ओम और इसका बना 10 ओम, तो सब किस क्रम में चले जाएंगे? श्रेणी में। तो 5 और 2 7 और 2 कितना हो गया? 9 और 10 कितना हो गया? 19। यानी ए और बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होगा? 19 ओम होगा। यानी इसकी डायग्राम इस प्रकार बन जाएगी, ध्यान से समझिएगा। अब यहां से इसकी डायग्राम अगर मुझे बनाना होगा तो यहां से देखिए, जगह तो नहीं है, इतनी बातें जो है आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, नहीं तो यहां से ध्यान से देखिए, यहां हम बना देते। देखिए इसका रेजिस्टेंस इस प्रकार हो जाएगा 1 2, इसका मिलकर 1, पुनः इसका 1 और पुनः 1 इसका। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। देखिए, और ये आपका 5 ओम हो गया, इसका आया है 2 ओम, तो इसका भी 2 ओम आएगा ही, और इसका आपका 10 ओम हो गया। ऐड कर लीजिए, 5 2 सबसे रेडी में गया, इसका अंतिम, इसका शुरू, इसका अंतिम, इसका शुरू, इसका अंतिम, इसका शुरू। तो 5 2 7, 7 2 9 और 9 और 10 कितना हो गया? 19 हो गया। यानी आर का जो ये मान होगा ये 19 ओम की क्या होगी? बराबर होगी। यानी इसका तुल्य प्रतिरोध ए और बी के बीच कितना होगा? 19 ओम होगा। आई होप आपको समझ में आ रही है। अब इसके बाद हम 7 क्वेश्चन का हल करेंगे, तो इतनी बातें स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम 7 क्वेश्चन का हल करते हैं। देखिए अब यहां से ध्यान से समझेंगे। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका ए और बी के बीच तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। पुनः देखिए ऐसे बनाए थे, देखिए अगर ये वायर नहीं लगा रहता तो हम श्रेणी में जोड़ देते, क्या कर देते? श्रेणी में इसको हम बना लेते, लेकिन यहां वायर लगा है तो सबकी पॉइंट अलग अलग आ जाएगी। ध्यान समझेंगे। देखिए टेपा गया इसका, इस पर, इसका जो अंतिम छोर है इस पर गया, देखिए इसका इस पर, इसका इस पर, पुनः इसका इस पर, पुनः इसका इस पर, पुनः इसका इस पर, पुनः इसका इस पर। बात समझ रहे हैं? और देखिए अगर मान लेते हैं कि अगर यहां मेरा विभव भी है तो यहां भी विभव भी होगा। बात समझ रहे हैं? और यहां भी आपका विभव उतना ही होगी। तो जब विभवांतर नहीं बदलता है तो किस क्रम में जाता है? समानांतर में जाता है, जाता है ना, क्योंकि श्रेणी में तो विभवांतर विभव बदलता है। तब इसको हम कैसे बना देंगे? तो अब यहां से हम इसको ऐसे बना देंगे। देखिए लिखेंगे, अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे? समानांतर क्रम में इसको जोड़ देंगे। तो समानांतर क्रम का सूत्र क्या होता है? 1/r बराबर 1 + 1 + 1 का वो है 1 2 3 4 5। तो ये 5 तक जाएगा, 4 और एक 5, यानी ऊपर 5 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आर निकालना होगा तो 1/5 हो जाएगा, कटाएंगे तो 0.2 ओम हो जाएगी। इसकी तुल्य प्रतिरोध कितनी हो जाएगी? 0.2 ओम हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो 8 क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। देखिए 8 जो क्वेश्चन है इसको समझिएगा। 8 जो आप ऐसे सर्किट ना ही श्रेणी में और ना ही समानांतर में, तो ध्यान समझिएगा इसमें क्या करते हैं। जैसे यहां से आपकी मान लेते हैं कि आई करंट फ्लो हुआ। जब आई करंट यहां से फ्लो हुआ, एक एक बात आप समझिएगा, तो यहां जो है 3 भागों में बढ़ जाएगी। इधर करंट जाएगा, इधर करंट जाएगा और इधर करंट जाएगा, और जितना इधर करंट जाएगा उतना ही इधर भी जाएगा, उतना ही इधर भी जाएगा। अब ऐसा क्यों? इसलिए कि देखिए यहां भी रेजिस्टेंस आपका आ रही है, यहां भी रेजिस्टेंस आपका आ रही है, यहां भी रेजिस्टेंस आपका आ रही है। तो जब प्रतिरोध बराबर है तो जो करंट फ्लो हो रहे हैं वो भी क्या हो रहे हैं? समान हो रहे हैं। तो मैं मान लिया कि यहाँ जो करंट फ्लो हो रही है I/3 होगी, क्योंकि जब 3 भागों में I को बांटिएगा तो I/3 ना होगा, तो इस पर भी कितना होगा? I/3 होगा, और इधर भी आपका I/3 होगा। जब तीनों को ऐड करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगी? I के बराबर हो जाएगी। अब यहां से देखिए, जब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच रेजिस्टेंस बराबर है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच रेजिस्टेंस बराबर है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच रेजिस्टेंस बराबर है, तो इनके बीच जो विभवांतर है वो क्या होगा? बराबर होगा। यानी इस पॉइंट पर जितना विभवांतर आएगा उतना ही विभवांतर इस पॉइंट पर भी होगा, और उतना ही विभवांतर इस पॉइंट पर भी होगा। मैं मान लिया कि ये वाला जो पॉइंट है ये आपका P है और ये आपका Q है,
और ये आपका क्या है, एस है। तो इस पर जितना विभवांतर है, ध्यान समझेंगे, उतना ही विभवांतर इस पर भी होगा, उतना ही विभवांतर इस पर भी होगा। अब देखिए, यहां से जब I/3 करंट फ्लो हो रहा है तो यहां भी आपका I/3 ही आएगा, यहां से भी आपका I/3 ही आने वाला है, और यहां से भी आपका I/3 ही आने वाला है, और पुनः यहां जब ऐड करेंगे तो पुनः हमें कितना मिल जाएगा, I मिल जाएगा, मिलेगा ना। यानी I आया और B से I ही क्या हो गया, निकल गया। तो ऐसे केस में हम देख रहे हैं कि ये जो बीच वाली लाइन है, ध्यान समझिएगा, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर विभव क्या हो रहे हैं, समान हो रहे हैं। तो इसमें इसका कोई अर्थ नहीं है, यानी इसको छोड़ भी दीजिएगा तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे केस में ये वाले जो आपका दिखाई दे रहे हैं, ये वाला रेजिस्टेंस कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, इसलिए इसको हल करते समय इसको क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो आपकी सर्किट इस प्रकार बन जाएगी। देखिए, 3 इधर से 1 2 3 और 3 इधर से, कोई दिक्कत, और बीच में उसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट जो पॉइंट है, जो मिडिल पॉइंट है, वो हो जाएगी। यानी इस प्रकार इसका सर्किट बन जाएगा। देखिए, आपका एक ऊपर, एक नीचे और एक बीच में लग जाएगा, और यहां आपकी रेजिस्टेंस लग जाएगा, यहां एक रेजिस्टेंस लगा और यहां एक रेजिस्टेंस लगा, और पुनः यहां से मैच करेगी, और यही आपका मिडिल पॉइंट में मान लिया क्या है, क्यू है। बात समझ रहे हैं। अब इसको छोड़ देना है। अब यहां से आपकी पुनः एक बनेगी, एक ऊपर जाएगा, नीचे, और एक ऐसे बनेगा, और यहां आपका एक रेजिस्टेंस लगेगा, यहां आपका एक रेजिस्टेंस लगेगा, यहां आपका एक रेजिस्टेंस लगेगा। समझने की कोशिश कर रहे हैं। और पुनः यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, ये आपकी ऐसे हो जाएगी, और ये आपका बी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। और ये आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ये आपका आर आर आर, और ये वाला विभव जो समान है वो वाला पॉइंट है, और ये आपका आर आर आर। जब इसको हल करेंगे तो ये किस क्रम में है, बताइए, किस क्रम में है, समानांतर में। तो समानांतर में जब इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। जब ऐड करेंगे तो 3/r, पलटेंगे तो r/3, यानी इसका r/3 हो जाएगा। तो जब इसका r/3 होगा तो एक बनेगा, यानी इस प्रकार बनेगा, और इसका भी r/3 ही आएगा। तो इसका r/3, इसका r/3, समझ रहे हैं। और ये आपकी ए पॉइंट हो जाएगी, ये आपकी बी पॉइंट हो जाएगी। तो अब ये किस क्रम में हो जाएगा, श्रेणी में। देखिए, इसको समानांतर में जोड़े तो r/3, तीनों मिलाकर, ये तीनों मिलाकर r/3, पुनः r/3 और r/3 श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है, जोड़ देते हैं, तो r/3 प्लस r/3 जब हल करेंगे तो 2r/3 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि ए और बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो 2r/3 के क्या आएगा, बराबर आएगा। 2r/3 के क्या आएगी, बराबर आएगी। कोई दिक्कत इसमें, ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसको क्या कर देना है, छोड़ देना है, क्योंकि जो आपकी विभवांतर है, पोटेंशियल है, वो क्या आ रही है, बराबर आ रही है दोनों पॉइंटों के बीच। आई होप आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम 9 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, 9 क्वेश्चन क्या है। ऐसे सर्किट में हमें क्या करना होता है कि इधर से चलना होता है, इधर से हम हल करेंगे। देखिए, 3 ओम, इसका अंतिम, इसका शुरू, इसका अंतिम, इसका शुरू। बात समझ रहे हैं। और ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये अलग पॉइंट पर चला गया। तो सबसे पहले ये 3 ओम और 4 ओम किस क्रम में है, श्रेणी में है। तब यहां से हल करेंगे, 3 ओम, 3 ओम तथा 4 ओम इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, जोड़ देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 3 प्लस 3 प्लस 4। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3 3 6 4 10 ओम हो गया। अब ये आपकी जो तीनों मिलाकर आपका 10 ओम आया, और ये जो 10 ओम है
वो किस क्रम में हो जाएगा? समानांतर क्रम में। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसका अलग एक पर जाएगा पॉइंट और इसका अलग एक पॉइंट पर जाएगा। तब यहां से लिखते हैं हम लोग, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। 10 ओम तथा 10 ओम किस क्रम में है? समानांतर क्रम में। 10 ओम किसका वैल्यू है? इसका, इसका और इसका, तीनों को मिलाकर। तो 10 ओम और 10 ओम समानांतर क्रम में है, तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10, यानी 2/10 कटेगा तो 5, यानी R की जो मान होगी वो कितनी होगी? 5 होगी। यानी यहां तक जब हल किए, यहां से यहां तक, तो हमारा 5 ओम आ गया। पुनः हमारे पास सर्किट इस प्रकार बन जाएगी, ध्यान समझेंगे। ये आपका ए हो गया, यहाँ एक लगेगा, ये आपका बी हो गया, यहाँ एक सर्किट लगी हुई है, यानी यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ एक रेजिस्टेंस लग गया। अब ये 10 ओम ना होकर राइट, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 ओम। बात समझ रहे हैं? ये 5 ओम का हो जाएगा, ये 3 ओम का हो जाएगा और ये 2 ओम का हो जाएगा। अब ये किस क्रम हो गया? देखिए, इसका अंतिम, इसका शुरू, इसका अंतिम, इसका शुरू, यानी जब इसको हल करेंगे तो ये सर्किट इस प्रकार बन जाएगी। बात समझ रहे हैं? ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका 3 ओम हो जाएगा, ये आपका 5 ओम हो जाएगा, ये आपका 2 ओम हो जाएगा। तो आर तुल निकालने के लिए जोड़ देंगे, 3 + 5 + 2, 5 3 8 2, कितना हो जाएगा? 10 ओम। यानी ए और बी के बीच इसका तुल प्रतिरोध कितना ओम के बराबर आ जाएगी? 10 ओम के बराबर आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इतनी बातें जो है आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बना रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं आपके पास, अब देखिए अगर इस प्रकार एक क्वेश्चन आ गया तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ध्यान समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले, अब इसमें देखिए अंतिम से स्टार्ट किया जाता है, इसमें ऊपर से स्टार्ट करेंगे। जो ये आपकी ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, किस क्रम में हो गया? श्रेणी क्रम में। देखिए इसका अंतिम, इसका शुरू। तो 10 ओम और 10 ओम को सबसे पहले, 10 ओम और 10 ओम आपका किस क्रम में हो गया? श्रेणी में, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? जोड़ देंगे। तो 10 + 10 यानी R बराबर कितना हो गया? 20 ओम हो गया। बात समझ रहे हैं? अब यहां से देखिए, इसको मिलाकर एक बना, यानी इस प्रकार ये बन जाएगी। यहां से गया ऐसे, और यहां एक लगा आपका रेजिस्टेंस ऐसे। अब यहां से आपकी निकल के आ गई ये वाला रेजिस्टेंस में। बात समझ रहे हैं? तो ये आपका दोनों को मिलाकर ये आपका 20 ओम और इसका 20 ओम। अब देखिए इसका एक छोर एक बिंदु पर, इसका एक छोर एक बिंदु पर। मैं मान लिया कि यहाँ एक पॉइंट है, सॉरी ए और बी इसमें दिया है, मैं मान लिया यहाँ कोई पॉइंट है P, समझिएगा। और इसका एक छोर अंतिम और इसका अंतिम मान लेते हैं Q पॉइंट पर आ गया। तो किस क्रम में हो गया? बात समझ रहे हैं? समानांतर में। तो जब इसको हम समानांतर में निकालेंगे तो क्या हो जाएगी? 1/20 प्लस 1/20 होगा ना, ये 2/20 हो जाएगा, होगा। अब इसको कटा देंगे, 10 हो जाएगी। तो R बराबर कितना हो जाएगा? 10 ओम। यानी हम यहां से यहां तक तीन जो रेजिस्टेंस है उसका अध्ययन कर लिए। पुनः हम स्टार्ट करेंगे तो किस क्रम में हो गया? तो अब देखिए यहां से आपका ये स्टार्ट हुआ, ध्यान समझेंगे। ये आपका 10 ओम और इसका जो वैल्यू है 20 ओम नहीं लेना है। कितना ओम मिलकर बनाया है? 10 ओम। तो ये आपका 10 ओम हो गया। और पुनः हम नीचे आएंगे बी की ओर, तो एक रेजिस्टेंस ये हो जाएगी बी। यानी अब तीनों किस क्रम में हो गया? देखिए ये दोनों मिलाए तो मेरा 20 ओम आ गया। पुनः ये दोनों का वैल्यू और ये दोनों आपका समानांतर क्रम में, तो 10 ओम आ गया। अब यहां से क्या करना है? इसका तो हल हो गया है। अब इस वायर को ऐसे खींच दीजिए और इस बी को ऐसे खींच दीजिए, आपका इस प्रकार डायग्राम बनेगा ना। अब यहां से ये 10 ओम हो जाएगी और ये आपका कितना हो जाएगा? 10 ओम हो जाएगा। 20 मत लिख दीजिएगा क्योंकि हल करने पर 10 आया है। और इसका भी 10 ओम हो जाएगा। आज जब श्रेणी में है तो जोड़ेंगे तो कितने ओम के बराबर आ जाएगी? 30 ओम के। 10 + 10 + 10 कितना ओम हो जाएगा? 30 ओम हो जाएगा। तो आई होप आपको न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।